जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं पॉलिटी का ये भाग 3 देखेंगे, पार्ट 3। इससे अगला क्लास में तो बता ही दिए थे आप लोगों को भाग 2 जो 5 से 11 तक था। और ये जो फंडा भाग 3 में ये टोटल 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। तो भाग 3 का आज हम जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बंगाली में जिसको कहते हैं, तो हमारा मौलिक अधिकार क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या मूल अधिकार है, तो जीवन जीने की एक अधिकार देते हैं, इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब ये कोई पब्लिक नहीं छीन सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकता। वैसे कोई ये सार्वजनिक नहीं, मतलब सबके लिए है ये मौलिक अधिकार। ये किसी पर्सन पे लागू होती है, किसी व्यक्ति पे ये लागू होगा। मतलब आपका कोई पब्लिक कोई भी उसका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, और कोई गवर्नमेंट भी उसका नहीं छीन सकते। और हमारा जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लाया गया है। यूएसए का ये हमारा मौलिक अधिकार है, यूएसए से कॉपी किया है। तो यूएसए और जो ये अधिकार को क्या कहते हैं, अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ये फ्रांसियन वर्ड है, मैग्ना कार्टा। और ये जो वर्ड पहले यूज हुआ था ये मैग्ना कार्टा, तो वो पहले इंग्लैंड में यूज हुआ था मैग्ना कार्टा वर्ड। तो ये फ्रांसिस एक भाषा है, मतलब लैंग्वेज वर्ड। निलंबित कर सकता है, ये निलंबित प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति आपको निलंबित कर सकता है। कोई भी इमरजेंसी स्टेट में कोई देश आक्रमण कर दिया और स्टेट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगा। बहुत कुछ राइट आपकी छीन सकती है। ये कौन छीन सकते है? प्रेसिडेंट। प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं? प्रतिबंध पार्लियामेंट लगा सकती है, संसद। मतलब रक्षाकन करेगा ये फंडामेंटल राइट को। आपका कोई फंडामेंटल है जो मूल अधिकार छीन रहे हैं, जैसे कि 3 तलाक, ये सारे जो कानून, तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये चेंज कर सकती है और वाद विवाद से आपका सुना जाएगा, मतलब परिवर्तन हो सकती है, चेंजिंग। आर्टिकल 12 क्या कहती है? आर्टिकल 12 हमारा जो परिभाषा देता है, जो मूल अधिकार का, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है उसका परिभाषा देता है आर्टिकल 12। मतलब कुछ चीज देखिए, मतलब समानता रखने के लिए देश में जो स्टेट है वो मतलब दबाव बना सकता है, कोई व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए कानून बना। स्टेट मतलब संविधान में तो सब हो गया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सभी ओएनजीसी, ये मतलब देश में समानता रखने के लिए कोई कानून बना सकते। जैसे रेल लाइन के ऊपर आज से पेंडल बना दीजिए तो चलेगा। अगर रोड पे गाड़ी चल रहा है, आप घर बना रहे हो, वैसे तो नहीं चलेगा। और जहाँ कहीं एयरपोर्ट रहती है, एयरपोर्ट क्या पायलट खोजती है कहाँ उतरना है, तो आप मतलब एयरपोर्ट के पास में 2 तल्ला 10 तल्ला 20 तल्ला ठोक देंगे तो वैसे तो नहीं होगा, तो पायलट हचमचा जाएगा, कहाँ चला जाएगा। तो वो सारे चीज मतलब कर नहीं सकते। उसके लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, आप पोल उखाड़ के फेंक दे रहे हो, ऐसा चीज तो नहीं कर सकते। तो समानता रखने के लिए मतलब कुछ चीजों में आपको दबाव बना सकता है सरकार, गवर्नमेंट, जैसे ओएनजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कोई भी लोकल गवर्नमेंट रहती है, वो सारे। किसी ने क्या मुंबई में कपिल शर्मा का और कंगना दीदी का घर तुड़वा दिया था, तो वो सारे चीज मतलब पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर देती है। तो आर्टिकल 12 क्या कहा? ये परिभाषा दिया मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। तो इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहती है? ये आर्टिकल 13 कहती है अल्पीकरण, जिसको डेकोरेशन इंग्लिश में कहा जाता है, बंगाली में उसको अवमानना। मतलब आपका क्या मूल अधिकार है आपका, आप मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते।
आपका मूल अधिकार क्या है? आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करिएगा कि आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो और किसी के घर में घुसा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो सारी चीज मतलब आप देखो घर में तो थोड़े चलेगा। मतलब ये मूल अधिकार है। अब कुछ भी बोलने का, जैसे दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे, मतलब हमारा मूल अधिकार, जो कुछ भी लोग बोले तो हम क्या सह लेंगे, ऐसा चीज नहीं है। तो इसमें क्या मतलब सारे चीज संगत रहना चाहिए, डिस्टेंस मतलब संगत में रहना चाहिए। आप जैसे देखिएगा, जैसे संविधान में बहुत सारे लोग क्या, बहुत दिन पहले हमारा संविधान कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ना संविधान लाया गया। उससे पहले सीआरपीसी सब धारा है। तो वो सब क्या रहेंगे, इसमें बोला गया आर्टिकल 13, वो सब रहेंगे संविधान में। और जो बाद में बना, जो 1950 के बाद में बना, वो सब भी रहेंगे। तो आर्टिकल 13 तो बात पहले क्या मतलब बहुत सारे, जैसे पर्सनल कानून में हिंदू का कानून अलग है, मुस्लिम का अलग है। तो मुस्लिम में क्या था, वो तलाक था। और तलाक मतलब एक जो लड़की था उसके लिए कितना प्रॉब्लम, और लड़का 3 बार बोल दिया खत्म हो गया, तो छोड़ दिया, तो उसका लाइफ क्या होगा? इसलिए क्या है, सायरा बानू ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब मौलवी साहब सारे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हो, वो जो तलाक है बिद्दत था उसको खत्म कर दिया गया सायरा बानू ने। तो ये आपका मूल अधिकार किसी का मतलब आप छीन नहीं सकते मूल अधिकार को। जैसे लड़की लोगों क्या, ऐसे तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छे है, तो सब कुछ को लड़की को ज्यादा वैल्यू दिया गया है। कोर्ट में आप जाइएगा ना, अब लड़की जो बोलेगा वो ही सुनेगा कोर्ट में, आपका नहीं सुनेगा। तो सब हिंदू धर्म में ऐसे, मुसलमान में वो लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लम था। तो आर्टिकल 13 क्या कहती है, मतलब दूसरे का आप अधिकार को छीन नहीं सकते, मूल अधिकार को छीन नहीं सकते दूसरे का। और ये मतलब आप कुछ भी बोलने का आजादी है, तो आप कुछ भी बोल दोगे, वैसा नहीं चलेगा। कुछ भी करने का वो आप कर नहीं सकते, मतलब दूसरे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये कहा गया आर्टिकल 3 में। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा, तुम्हारा हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी समय मिले पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। मतलब जो सारे लोग बना के गए उस टाइम, भीमराव अम्बेडकर, सलाम है उन लोगों का। ये अगर नहीं रहता ना आर्टिकल, संविधान, कानून, तो आपको बेच दे होते ये सारे नेता लोग। आपको हाट में जैसे बेचा जाता है वैसे बेच दिए होते ये सब। तो आर्टिकल 14 क्या कहती है? आर्टिकल 14 कहती है कानून के पास सब बराबर, मतलब इक्विलेशन बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर। जैसे कैसे कानून के आगे ऐसे लड़की रहते हैं, उसके आंख में पट्टी रहते हैं और ऐसे करके रहते हैं। कानून के आगे सब बराबर मतलब जो भी है काट देगा, सब बराबर कानून के आगे। तो ये कहाँ से लिया गया? हमारा ब्रिटेन से लिया गया। और इसको पहली बार मतलब बोला था ये अभी डिकेल्स, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो ब्रिटेन से लिया गया ये, जो हमारा कानून के आगे सब बराबर। मतलब आप कोई आईपीएस हो, प्रेसिडेंट हो, जो कोई भी हो, तो कानून के आगे सब बराबर। तो ये कहाँ? ब्रिटेन का है। और दूसरे नंबर कानून के देखिए सब बराबर। और जो रहते हैं छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे कि 20 साल का लड़का का फुल टिकट लगेगा ट्रेन में, 10 साल का लड़के का हाफ, तो ये मतलब सब बराबर नहीं कानून के आगे। जो बच्चा रहते हैं वो सब क्या करेगा? तो ये जो कानून सब पे बराबर नहीं लगेगा, ये कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया है हमारा, यूएसए से लिया गया है। कानून सबके आगे बराबर नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हो गए, राष्ट्रपति का क्या 71 के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, वो मतलब पावर है उसके पास। आपको मर्डर भी कर देगा तो कुछ भी नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर है। राज्यपाल के पास भी पावर है, ये दोनों के पास पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कानून पे सब बराबर, इसका जब मतलब खत्म हो जाएगा राज्यपाल, उस कानून लगेगा उस पे।
ये प्रेसिडेंट राज्यपाल पे नहीं लगता। जब उसका खत्म हो जाएगा राज्यपाल प्रेसिडेंसी, तब उसका कानून लगेगा। तो ये पहले क्या कहा, कानून के आगे सब बराबर। इसको हम ब्रिटेन से इसको 20% फॉलो करते हैं, और इसको हम द्वितीय नंबर का सब बराबर ये यूएसए का हम 80% फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, सब बराबर, मतलब ये आपको क्या दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं सब चीज में। कितना अच्छा है देखिए। आर्टिकल 15 क्या कहती है, आर्टिकल 15 ये 5 चीजों से मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक नंबर में क्या, धर्म के ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप कोई आदमी किसी भी धर्म का होगा, जो कोई भी धर्म में होगा, उसके भेदभाव नहीं होगा, उच्च का नीच का। हाँ, और उसमें जाति में आ जाएगा ये आरक्षण, उच्च जात का नीच जात का ये आरक्षण। तो ये जाति में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आरक्षण तो मतलब आरक्षण खत्म नहीं होगा, चलता है ये जाति कैसे खत्म होगा, ये मतलब सरकार चेंज हो जाएगा, आरक्षण अगर हट जाएगा तो ये जाति का ऊपर भी भेदभाव नहीं कर सकते। और जो वंश के आधार पर भेदभाव, हम वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। और 4th नंबर पे आती है लिंग के आधार पर। अब पुरुष हो महिला हो, जो कोई भी हो लिंग, उसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 5 नंबर है जन्म के आधार पर, जन्म स्थान। जैसे बोलते हैं ना, बंगाली, पंजाबी, बिहारी, ऐसे भेदभाव नहीं होगा। हम बंगाली है, हम बिहारी है, हम पंजाबी है, हम मराठियन है, तो उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये 5 चीज बोला गया है आर्टिकल 15 में। मतलब धर्म के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर मतलब सबके ऊपर समान भाव। तो धर्म के आधार पर भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, वंश के आधार पर भी नहीं, लिंग के आधार पर भी नहीं, और जन्म के आधार पर भी नहीं, भेदभाव आप लोग नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर देखिएगा तो लिंग में बोलेगा हर क्षेत्र में, जैसे पुरुष जाति है क्या, हैवी ड्यूटी जो सारे होते हैं, इंडियन आर्मी में लड़ाई करने में युद्ध में जाते हैं, तो महिला तो नहीं जा सकती। फिजिकली क्या पुरुष का ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उसमें कहाँ लिंग के ऊपर आप भेदभाव करोगे, महिला जाके लड़ेगा क्या युद्ध में। तो हैवी ड्यूटी, ये जो आर्मी, जो सारे युद्ध होती है, हाँ आधार उसके भेदभाव कर होता है। तो ये तो अभी मतलब जाति के लिए देश में बहुत सारे आरक्षण के लिए बहुत, आरक्षण क्या है, आरक्षण देखिएगा तो कुछ लोग क्या था, पिछले नीचे जाति का था कुछ लोग, और कुछ लोग ऊपर जाति का था। तो ये मतलब मिलाने के लिए आरक्षण लाया गया था, ऐसे मिलाने। तो मोदी जी ने तो बता दिया अभी तो 2029 तक क्या आरक्षण नहीं खत्म होगा। ये जब मतलब पिछड़े हुआ जाति ऊपर उठ जाएगा तो क्या आरक्षण को कम कर दीजिएगा। आर्टिकल 15 कहती है 5 चीज, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कुछ चीजों में होता है, जैसे आप चाइल्ड को क्या ज्यादा कोई काम करा नहीं सकते, 18 साल के नीचे आएगा तो उसको काम नहीं करा सकते, वो सारे चीज मतलब उसमें भेदभाव करा जाएगा। और जो फीमेल रहती है उसको तो आप नहीं भेजिएगा वार में, वो क्या फिजिकली जो पुरुष रहती है वो स्ट्रांग रहती है, इसलिए उसको भेजा जाता है। तो उसमें लिंग पे मतलब पुरुष ज्यादा क्षमता होती है, महिला का क्षमता होती भी है तो थोड़ा सा कम फिजिकली देखा गया है। तो ये 5 1 2 3 4 5 धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 में कहा गया भेदभाव आप लोग नहीं कर सकते। तो इसके बाद समझते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहती है, आर्टिकल 16 कहती है लोक नियोजन की समानता। जो सारे सरकारी नौकरी होती है उसमें सबको समानता आएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। इसमें भी आ जाएगा आरक्षण। आरक्षण आप कोई मतलब आरक्षण कहाँ मिलता है, धर्म के आधार में तो आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण मिलता है जाति के,
फिर लिंग के आधार पे भी आरक्षण मिलते हैं और एरिया के आधार पे भी आरक्षण मिलता है। एरिया के आधार पे देखिएगा जो पूर्वोत्तर के भारत के जो मेघालय ऐसे टाइप की जो पहाड़ी इलाके से आते हैं उसको क्या आर्मी में देखिएगा हाइट उसका कम रहेगा फिर भी ले लेगा उसको, ऐसे लेता है। तो एरिया के आधार पर भी आरक्षण आता है और लिंग के आधार पर मतलब कहीं पे पुरुष का सिलेक्शन रहा है तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण मिलता है। और जाति जो बिछड़े जाती है वो सारे आरक्षण के मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण भी रहेगा। आर्टिकल 16 का लोक नियोजन की समानता मतलब सरकारी चाकरी जो सब रहेगा उसको सबको समान और आरक्षण में छूट पाया जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 17 क्या कहती है। आर्टिकल 17 कहती है छुआछूत, मतलब जो छुआछूत को खत्म करने के लिए ही आर्टिकल 17 क्या को लाया गया। छुआछूत तो मतलब अभी तो शहर में कहीं नहीं है, आप कलकत्ता में कहीं भी देख लीजिएगा छुआछूत नहीं रहता और ऐसे विलेज एरिया में वो अभी तक बहुत छुआछूत है। तो आर्टिकल 17 को ये छुआछूत को हटाने के लिए ही लाया गया था। तो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या किया गया। आर्टिकल 18 में जो उपाधि था वो सबको खत्म कर दिया गया। उपाधि को पहले राजा लोग का क्या था, सुल्तान महाराज ऐसा करके बहुत बड़ा बड़ा उपाधि रहता था। अच्छा वो सारे बहुत बड़ा बड़ा उपाधि था उसको खत्म किया गया। और जैसे नेशनल अवार्ड आप रख सकते हो, जैसे क्या पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, तो ये सब रख सकते हो। भारत रत्न अगर कभी मिल जाए तो हम रखेंगे। तो भारत रत्न, फिर एडुकेशन का जो ये रैंक आप आगे लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या, डॉक्टर लोग आगे लगाते हैं ना डॉक्टर, और जो सैन्य में रहते हैं जैसे आर्मी में ब्रिगेडियर, कांस्टेबल, तो वो सारे दारोगा वो सारे आगे लगाते हैं। उस उपाधि है मतलब एजुकेशन टाइप और आपका जो फॉर्मेलिटी है तो आप जिस वर्क करते हो, और ये सारे को खत्म किया गया जो उपाधि था ये सब। क्या कहते हैं एबुलेशन ऑफ टाइटल मतलब उपाधि हटाओ, उपाधि उतना नहीं चलेगा। उपाधि हटाने के लिए ये आर्टिकल 18 लाया गया था। आप लोग रखोगे यार क्या नाम दोगे, ऐसे फलाना पद्मश्री, फलाना भारत रत्न, ऐसे कहाँ नाम होगा। वो मतलब सब टाइटल आप नहीं यूज कर सकते हो। और ये सारे कर सकते हो आपका जो डॉक्टर रहेगा, फिर आर्मी में कर्नल, कांस्टेबल, ऐसे पुलिस में देश का कहीं उपाधि भी आप नहीं ले सकते। उसको राष्ट्रपति का उसका साइन चाहिए तब आप ले सकते हो कोई पुरस्कार। तो ये मतलब उपाधि को खत्म किया गया आर्टिकल 18। फंडामेंटल राइट में पहले जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या कहती है, हमारा जो परिभाषा देती है, हमारा मौलिक अधिकार का परिभाषा उसमें देती है। और 13 में आर्टिकल 13 में कहते हैं संगत, मतलब आप क्या आपका जो मौलिक अधिकार आप किसी का छीन नहीं सकते, आप कुछ भी बोल नहीं सकते, कि किसी दूसरे का अगर तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, ये आर्टिकल 13 कहते हैं। और 14 कहते हैं कानून में सब बराबर, कौन आप शाहरुख खान हो, कौन आम आदमी हो, सब बराबर। तो कानून में सब बराबर वैसे क्या रहती है पट्टी। और 15 पे कहते हैं धर्म, जाति, लिंग आधार पे आप मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। और 16 कहते हैं ये मतलब नियोजन होगा कोई भी नौकरी का, तो उसमें जो अगर आप आरक्षण से हो तो आपको ज्यादा मतलब दिया जाता है उसमें। तो नियोजन में 16 में क्या आ गया नियोजन। और ये 17 में छुआछूत, जो छुआछूत इंडिया का बहुत सारे जो मतलब ऐसे तो बहुत अच्छे चीज है यार, बुरे चीजों का तो क्या बोले, जो सती प्रथा थी, विधवा प्रथा, ये मतलब भारत का एक कलंक है बहुत सारे। नहीं तो भारत में तो सब अच्छे है चीज। तो ये छुआछूत क्या था 1955 से ये 1988 को खत्म कर दिया गया ये छुआछूत को। और भी बहुत सारे अभी भी है जो गांव में अभी बहुत डेवलप होना बाकी है। तो 18 में कहते हैं उपाधि, उपाधि आप नहीं रह सकते। जैसे कि राजा, महाराजा, द्राविड़,
ऐसा करके रखता था ना बहुत, सुल्तान, वो सारे उपाधि नहीं रख सकते। तो 12 में कहा परिभाषा हमारा, और 13 में कहता है ये मतलब किसी दूसरे को आप तकलीफ नहीं पहुंचाइए, और 14 नंबर पे है सब बराबर है। आर्टिकल 15 में कहता है जाति धर्म ऐसे कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें आरक्षण है पॉजिटिव व्यू में। और 16 में कहता है कोई भी नियोजन होगा तो उसमें सब बराबर, और जो आरक्षण है उसको दिया जाएगा। और 17 में क्या है छुआछूत, छुआछूत को ये तो खत्म कर दिया गया अभी। और ये 18 में उपाधि, उपाधि आप लोग नहीं रख सकते। फंडामेंटल राइट समझ गए। इस बार आप मतलब आपका मौलिक अधिकार ये ख्याल रखिएगा, ये सारे मौलिक अधिकार हमारा भारत में। महतो सर का क्लास किया है, सब पता है हमको क्या हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।